हाय फ्रेंड्स, 2023 स्टार्ट हो गया और ये बेस्ट टाइम है आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का और देखने का कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और इसमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आप 2023 में अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान भी डेंजरस होता है और फिर इंसान उसमें गलतियाँ करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान देना है। नंबर 1 आपकी एज, नंबर 2 आपके गोल्स यानी कि आपको किस चीज़ के लिए पैसे बचाने हैं या इन्वेस्ट करने हैं, और तीसरा आपकी सैलरी या इनकम। तो यहाँ सबका एज और इनकम अलग अलग होगा और इसीलिए सबके गोल्स भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ मैं जनरल बात करूंगा जिससे कि आप सबको फायदा होगा, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग होता है। देखिए, इसके बाद सबसे पहले आपको अपने इनकम में से आपके जो फिक्स खर्चे हैं उसे हटा देना है, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है और उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। जैसे आपका रूम रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और घर का और भी ज़रूरी खर्चे जैसे किचन और राशन का सामान। तो ये सब हो गए, क्योंकि इसके बाद ही आपका और कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके जो मेन खर्चे हैं वो तो आपके रहेंगे ही, उसके बाद ही आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचोगे, राइट। इसके बाद जो आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, जो कि अगर आपका या आपके फैमिली में से किसी को भी कोई बीमारी या एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका बिल पे करती है। पर इसके लिए पहले से आपको इंश्योरेंस लेके रखना पड़ता है, जिसका वो मंथली कुछ प्रीमियम लेती है। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में मेडिकल कितना महंगा है, और गलती से हॉस्पिटलाइज हो गए तब तो बाकी के गोल्स भूल ही जाओ, ऊपर से बची हुई सेविंग्स भी चली जाती है। तो इंश्योरेंस आपको इसी सब चीज़ों से बचाता है और ये मेक श्योर करता है कि हॉस्पिटल बिल्स के चलते आपके सेविंग्स बर्बाद ना हो। नेक्स्ट हो जाता है टर्म इंश्योरेंस। देखिए, हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है किसी के भी साथ। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स जो हमारे बाद बच जाए उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े मुसीबत के टाइम पे। जैसे अगर आपके डिपेंडेंट आपके बीबी बच्चे या फिर आपके बूढ़े माँ बाप हैं जो कि कमाते नहीं हैं और आपके ही सैलरी से पूरा घर का खर्चा चलता है, तो उस केस में अगर आप उनके लिए कुछ पैसे बाद में छोड़ कर जाओगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने का। आपको महीने के 1000 रुपये या फिर साल के 12,000 रुपये के प्रीमियम पे 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आप मान के चलो कि 2000 से 2500 में आपका दोनों हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों हो जाएगा। इसके बाद आपको बनाना है इमरजेंसी फंड, जो कि आप सिर्फ इमरजेंसी में ही निकालोगे। जनरली इमरजेंसी फंड आपका 3 से 6 मंथ का सैलरी होता है। जैसे अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है तो आपके पास अराउंड 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगर आपको छोटे मोटे इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना ना पड़े। इसमें आपका मेन एम ये होना चाहिए कि ज़रूरत के टाइम पे आपको पैसा मिल जाए और ये सेफ रहे। जैसे कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो जैसे चीज़ों में नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है आपको जब ज़रूरत पड़े तब उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी हो और आपको वो पैसा मिल ही ना पाए। तो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि इमरजेंसी फंड जितना ज़्यादा लिक्विड हो सके उतना अच्छा हो। लिक्विड यानी कि आप जितना जल्दी उसे निकाल पाओ। तो उसके लिए बेस्ट तरीका तो ये हो जाता है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखो, लेकिन उससे उसकी वैल्यू गिरती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि लिक्विड फंड्स और या फिर एफडी भी हो सकता है। अच्छा, अब आइए गोल्स के बारे में बात करते हैं। तो अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके क्या गोल्स हैं। किसी को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव करना है, किसी को बेटी की शादी के लिए सेव करना है, किसी को अपनी शादी के लिए करना है। तो अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका गोल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, यानी आपको उसके लिए पैसे की जरूरत कब पड़ेगी और कितने की जरूरत पड़ेगी, और देखना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको उतना पैसा बना के दे सकता है। जैसे सपोज करिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम 1 करोड़ मिले जब मैं 60 साल का हो जाऊं, तो मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड अराउंड 12% का रिटर्न दे देता है। तो उस हिसाब से अगर मैं महीने का 3000 का भी SIP करूंगा इंडेक्स फंड में तो 30 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से सोचना है, क्योंकि देखिए, अगर आपके फाइनेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर आप प्लानिंग बहुत ईजिली कर पाओगे। तो आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग देखना है और दूसरों का नहीं देखना है, क्योंकि देखिए सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो सबके गोल्स और प्लान भी अलग अलग होंगे, सबका इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी अलग अलग होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हो, वो है 50-30-20 रूल। तो ये रूल ये कहता है कि आपको अपने इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है।
नंबर 1 नीड्स, यानी वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेली फूड आइटम। इन सब चीज़ों को अपने टोटल इनकम के 50% में पूरा कर लेना चाहिए। और नंबर 2 वांट्स, यानी वो चीज़ें जो हमारी शौक है, जैसे फ़ोन हो गया, गाड़ी, महंगे शूज़, महंगे कपड़े, कहीं वेकेशन पे जाना है वो हो गया। तो इसमें अपने सैलरी का 30% से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कम से कम अपनी सैलरी का 20% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप इतना नहीं कर पाए तो दुनिया तबाह हो जाएगी, पर हाँ, ये एक सही मेट्रिक है ये चेक करने का कि आपके फाइनेंसेस सब सही से चल रहे हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हो कि अगर आप जितना ज्यादा अपना शौक कम रखोगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके नीड्स तो वही रहेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब तो आप कम कर नहीं सकते, वो तो मैंडेटरी खर्चा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि आप कोई भी शौक ही ना पालो, आप महंगे कपड़े ना पहनो और महंगे फ़ोन ना लो, लेकिन हाँ, आपको कोशिश करना चाहिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप ना करो, तभी आपका पैसा बनेगा। तो आइए एक बार समरी कर लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस किया। नंबर 1, चेक योर मंथली नीड्स। जो आपके फिक्स खर्चे हैं वो आपको सबसे पहले अपना देखना है कि कौन कौन से आपके फिक्स खर्चे हैं और उसके लिए पैसे अलग कर लेने हैं। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के ऊपर जाना है। दूसरा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और तीसरा, आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिससे कि आप इमरजेंसी में अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़ो। चौथा, आपको अपने गोल्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। और पांचवा, ये सारी चीज़ें आपको कोशिश करनी है कि 50-30-20 रूल को ध्यान में रख के की जाए। अच्छा, अब देखिए, लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि सबकी ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उन पे अकेले ही होगी और उनकी सैलरी भी कम पड़ती होगी सारे खर्चे चलाने में। तो देखिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी फैमिली की ज़रूरतें को पूरा करना है, उसके बाद ही आपको कोई और भी चीज़ों के बारे में सोचना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि आप अपने स्किल्स को ज़रूर बढ़ाइए, कोशिश करिए बेहतर होने का और ज़्यादा कमाने का, क्योंकि देखिए, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इन्वेस्टमेंट एडवाइस से रिलेटेड, लेकिन बहुत कम ही लोग ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा ही आप बचा पाओगे और सेव कर पाओगे। तो कमाना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आता है। इसीलिए कोशिश करिए अपना स्किल्स को आप बढ़ाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड और भी टॉपिक्स के लिए मैं तो हूँ ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या चीज़ के बारे में जानना है, किस चीज़ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।